नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया? तो ये भाग 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भाग 4 में जो है भारत के संविधान में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया? तो यह है राजस्थान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव के लिए भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था फारसी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फारसी भाषा को जो है सल्तनत काल में राजभाषा का जो है दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईरान पद्धति सिराजदा की शुरुआत किसने की थी? ईरान पद्धति सिजदा की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी बलबन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बलबन ने जो है ईरानी पद्धति सिजदा की जो है शुरुआत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? ये हरिपुरा का जो है अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरिपुरा का जो है अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है उपभू। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपभू जो है यह जब कहलाता जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्सटेक का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा बिम्सटेक का सदस्य है? तो यह श्रीलंका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका जो है यह बिम्सटेक का जो है सदस्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई? तो ये ली गई थी 1944 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1944 में जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का जो है निर्णय लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? तो ये था जर्मनी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है यह जर्मनी का निवासी था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई? तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनती है? भारत के प्रधानमंत्री कैसे बनती है? तो ये नियुक्ति के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नियुक्ति के द्वारा जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है।
तो यह उपर्युक्त में से सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें कि शिक्षित जनता, नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता, ये तीनों जो है लोकतंत्रात्मक शासन की जो है सफलता के लिए आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रूसो के द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रूसो के द्वारा जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है लिखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के मानक समय का युगोत्तर नहीं गुजरता है। भारत के मानक समय का युगोत्तर नहीं गुजरता, तो ये महाराष्ट्र से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र से जो है भारत के मानक समय का युगोत्तर जो है नहीं गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये होती है लेह में, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेह में जो है सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? तो ये पुकारते हैं हाजीपुर के नाम से, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में हाजीपुर के नाम से पुकारते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये मजहरुल हक ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मजहरुल हक ने जो है पटना में स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? तो यह ताप विद्युत, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ताप विद्युत जो है यह बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किससे भूभाग में होता है? टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किससे भूभाग में होता है? तो ये होता है चूना पत्थर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चूना पत्थर जो है टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास का जो है कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फास्ट फूड प्रायः वसा और किसमें भरपूर होता है? फास्ट फूड प्रायः वसा और किसमें भरपूर होता है? तो ये होता है आपूरित कैलोरी से, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपूरित कैलोरी से जो है फास्ट फूड और वसा जो है भरपूर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितनी है? भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा कितनी है? तो यह 6100 किलोमीटर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6100 किलोमीटर लंबी जो है भारत की मुख्य भूमि का तट रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये गेहूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गेहूं जो है यह नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है संसद, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिनलैंड की संसद को जो है संसद ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ये सिंदरी में, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंदरी में जो है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, साफ रातें बादले वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रातें जो है बादले वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विकिरण के कारण जो है साफ रातें जो है बादल वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था?
तो ये संवैधानिक सभा द्वारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संवैधानिक सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय होता है, तो ये होता है अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपने निर्णय की जो है समालोचना कर सकता है, यह न्यायिक पुनरावलोकन का जो है अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित क्या है? भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित क्या है? तो यह जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार जो है यह भारत में प्रजातंत्र पर जो है आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो ये पड़ती है आग ऐतिहासिक काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आग ऐतिहासिक काल जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान में दिए थे? किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान में दिए थे? तो ये दिए थे गुप्त वंश ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गुप्त वंश ने जो है सबसे अधिक मंदिर एवं ब्राह्मणों को जो है अनुदान में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सल्तनत काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो ये हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो है खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किन किन चाणूक में बने थे? सल्तनत काल के सिक्के टाका, सासगनी एवं जीतल किन किन चाणूक में बने थे? तो ये तांबा और चांदी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चांदी और तांबा में जो है सल्तनत काल में सिक्के टाका जो है ससगनी एवं जीतल जो है बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ये था तुगलमा पद्धति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तुगलमा पद्धति के द्वारा जो है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का जो है मुख्य कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच आयोजित नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित नहीं किया गया था? तो ये इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो है यह भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया? तो ये किया अफ्रीका को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोलियो वायरस मुक्त जो है घोषित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? केसर के पौधे का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है शुष्क वर्तिकाग्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
शुष्क वार्तिकाग्र जो है यह केसर के पौधे के लिए जो है केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है? तो यह लैक्टिक अम्ल के निकलने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के निकलने से जो है मनुष्य में थकान की जो है क्रिया होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा? जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो ये काफ़ी कम हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव काफ़ी कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी दूर रखा गया प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा? किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेमी दूर रखा गया प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा? तो ये आभासी आवर्धित। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आभासी आवर्धित जो है किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूर वाली अवतल दर्पण के सम्मुख रखे जाने पर 5 सेमी दूर रखा गया प्रतिबिंब जो है कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो ये पारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पारा जो है यह एक मिश्रण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पक्षी जिनके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं। वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं तो वो होते हैं आर्कीऑप्टोरिक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्कीऑप्टोरिक्स जो है वह पक्षी है जो कुछ लक्षण सरीसृप के समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो ये रिक्तता। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रिक्तता जो है यह केंद्रक में मौजूद नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन कौन सा है? तो ये जैविक और अजैविक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जैविक और अजैविक जो है यह पारिस्थितिकी तंत्र के जो है दो प्रमुख घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प के खुलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? पुष्प के खिलने व बंद होने की गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुकुंचन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुकुंचन जो है पुष्प के खुलने व बंद होने की गति को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधनता पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णधनता पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होने के कारण जो है स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष जो है वर्णधनता पीड़ित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 206। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 206 जो है 20 वर्ष की आयु पर जो है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो ये करता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वह अम्ल है जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो
इसके फोकस दूरी होगी। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? तो 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर जो है +2 डायोप्टर की जो है फोकस दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये अंडाशय के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अंडाशय के द्वारा जो है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।